ये कहानी एक शांत और सुंदर गांव नीलगिरी की है। यहाँ की झील में हजारों सालों से सोई हुई एक खूंखार प्रजाति अचानक जाग उठी। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि शार्प दांतों वाली विनाशकारी पिरान्हा थी, जिनके दांत ऑब्सीडियन पत्थर की तरह नुकीले और शरीर वज्र की तरह मजबूत था। ये चंद सेकंडों में इंसान को हड्डियों के ढांचे में बदल सकती थीं। गांव के जीव विज्ञानी डॉक्टर विकास ने एक जीवाश्म फॉसिल दिखाते हुए बताया कि यह शिकारी प्रजाति 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन यह वापस कैसे आए? सब शुरू हुआ जब गांव के एक बुजुर्ग काका मदन झील में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने अनजाने में एक पुरानी बोतल झील में फेंक दी। उस मामूली हलचल ने झील की तलहटी में एक छोटा भूकंप ला दिया और 10 मीटर लंबी दरार पड़ गई। उस अंधेरी खाई से हजारों भूखी पिरान्हा बाहर निकल आईं। झील में एक विशाल भंवर बना और मदन काका की नाव उसमें खींची चली गई। देखते ही देखते मछलियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और वे पलक झपकते ही गायब हो गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अंजलि को केवल उनकी खाली नाव मिली। जांच के दौरान जब अंजलि का पैर फिसला तो उसके साथी ऑफिसर समीर ने उसे बचाया, लेकिन तभी पानी के ऊपर मदन काका का क्षत विक्षत शरीर तैरता हुआ आया। अगली सुबह अंजलि और उसके साथी रोहित ने सोनार स्कैनर से झील की दरार का पता लगाया। 2 गोताखोरों ने गहराई में जाकर देखा कि वहां हजारों पारदर्शी अंडे मौजूद थे। जैसे ही एक गोताखोर ने उन्हें छूने की कोशिश की, एक मछली ने उस पर हमला कर दिया। खून की गंध ने पूरी फौज को बुला लिया। कुछ ही पलों में गोताखोरों का शिकार हो गया। रोहित ने एक गोताखोर को बाहर निकाला, लेकिन नाव पर केवल एक कंकाल ही पहुंच सका। डॉक्टर विकास ने खुलासा किया कि ये मछलियां अंधेरे में विकसित हुई हैं। इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति अत्यधिक तीव्र है। उस दोपहर झील के किनारे नीलगिरी उत्सव चल रहा था। पर्यटकों की भारी भीड़ थी। अंजलि और उसकी टीम ने लोगों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शोर की वजह से किसी ने नहीं सुना। समीर ने चेतावनी के लिए हवा में गोली चलाई, जिससे भगदड़ मच गई और लोग डर के मारे पानी में ही कूद गए। तभी संगीत के शोर से आकर्षित होकर मछलियों ने हमला बोल दिया। पानी का मंच टूट गया और सैकड़ों लोग झील में गिर गए। समीर लोगों को बचाने की कोशिश में खुद उन खूंखार मछलियों का शिकार हो गया। किनारे पर केवल क्षत विक्षत शरीर और चीखें बाकी थीं। अंजलि को तभी अपने बेटे आर्यन का फोन आया। आर्यन अपनी बहन और दोस्तों के साथ एक बड़ी नाव यॉट पर फंसा हुआ था। उनकी नाव एक चट्टान से टकरा गई थी। उनके साथ मौजूद एक दोस्त धीरज पानी में गिरा और मछलियों ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। उनकी दोस्त तारा केबिन के अंदर फंस गई थी, जहां पानी भर रहा था। अंजलि और रोहित मौके पर पहुंचे। अंजलि ने एक रस्सी फेंकी, जिससे बच्चे तो बच निकले, लेकिन उनके साथ मौजूद एक महिला घबराकर रस्सी से फिसल गई और पानी में गिरते ही मारी गई। तारा अभी भी केबिन में थी और पिरान्हा मछलियों से एक फ्राइंग पैन की मदद से लड़ रही थी। आर्यन ने एक जानबाज योजना बनाई। उसने मृतकों के शरीर को चारेक बेट के रूप में इस्तेमाल कर मछलियों का ध्यान भटकाया और पानी में गोता लगाकर तारा तक पहुंचा। उसने गैस टैंक खोल दिए और आग लगा दी। एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने हजारों मछलियों को भून दिया। आर्यन और तारा सुरक्षित बाहर निकल आए। भयानक मोड़। जब सब लगा कि खतरा टल गया है, तभी डॉक्टर विकास का फोन आया। उन्होंने डरते हुए बताया, अंजलि, जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं, उनमें प्रजनन अंग विकसित नहीं हुए हैं। वे सब तो केवल बच्चे जुवेनाइल्स थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशालकाय वयस्क पिरान्हा ने पानी से उछलकर रोहित पर हमला कर दिया। असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। सीख, प्रकृति के साथ खिलवाड़ भारी पड़ सकता है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही, जैसे मदन काका की बोतल, विनाश का कारण बन सकती है।